नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 5 फरवरी 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which company surpasses Intel as world top semiconductor company in 2021? तो आप सभी ने आंसर सैमसंग दिया था और सैमसंग बिल्कुल सही आंसर था और आपने सभी ने डिटेल में भी आंसर दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप स्पॉट एज इंडियाज ट्रेड पार्टनर इन 2021? तो आंसर यहां पर हो जाएगा इंडिया का दोबारा से टॉप पार्टनर, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुआ है इनके बीच में भारत के साथ दूसरे देशों के कंपेयर में। तो आंसर यहाँ पर होगा यूएस। यूएस यहाँ पर टॉप पर है भारत के साथ जो ट्रेड पार्टनरशिप है उसमें। तो यहाँ पर बात करें भारत के साथ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये भारत के साथ ट्रेड की जो पार्टनरशिप है उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे रहा है दूसरों के कंपेयर में। और चाइना के साथ भारत ने जो ट्रेड किया है वो भी काफ़ी ज़्यादा था, 110.4 बिलियन डॉलर का था। मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस था, समझ रहे हैं। चाइना को हम बायकॉट करने की बात करते हैं एक तरफ, और एक तरफ हम उसके साथ बिजनेस इतना ज़्यादा करते हैं, इतना ज़्यादा ट्रेड करते हैं कि वो सेकेंड पोजीशन पा लेता है और अमेरिका से सिर्फ करीब करीब 2 बिलियन डॉलर के आसपास का डिफरेंस रहता है। तो करीब करीब बोला गया है, कुछ डिफरेंस मानिएगा। तो इतना ज़्यादा ट्रेड हुआ है भारत का यूनाइटेड स्टेट और चाइना के साथ। यूनाइटेड स्टेट अभी भी टॉप पर है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर यूएई है भारत के साथ ट्रेड पार्टनरशिप में, और फिर उसके बाद बाकी देश आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी रिलेटेड यहाँ पर नेशनल रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। यूएस ने दोबारा से टॉप पोजीशन पाई है, ये क्वेश्चन पढ़ लिया। लोकसभा ने सेक्रेटरिएट की जो भी फंक्शन होते हैं उनको डिजिटली शो करने के लिए डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है। इंडिया ने 5 साल का रोड मैप बनाया है जिससे कि $3 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स पर इन्वेस्ट किया जाए और उसको पावर हाउस बनाया जाए, किसको? भारत की मार्केट को। 29 चिल्ड्रन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें से आधे से एक ज़्यादा लड़के थे और आधे, अब आप कहेंगे आधे क्या मतलब, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 और 14 का रेशियो था, 15 लड़के और 14 गर्ल्स थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने होलोग्राम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू अनवील किया है इंडिया गेट पर। गवर्नमेंट ने 40 से 100% की सब्सिडी प्रोवाइड कराई है अगर आप ड्रोन को परचेज या फिर ड्रोन को यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 216 फुट का स्टैचू संत रामानुजाचार्य जी की हैदराबाद में अनवील किया है। अगला क्वेश्चन है, विंटर ओलंपिक्स होस्ट चाइना वेलकम्स विच ईयर ऑफ? तो अपने लूनार ईयर मतलब नए ईयर के उपलक्ष्य में चाइना किस ईयर को, किसके उपलक्ष्य में अपने ईयर को वेलकम कर रहा है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा ईयर ऑफ टाइगर। अब यहां देख सकते हैं ईयर ऑफ टाइगर के रूप में लूनार, जो इनका एक फेस्टिवल, एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है उसमें ईयर ऑफ टाइगर को ये सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो लूनार ईयर ऑफ द ऑक्स का ये लास्ट ईयर इन्होंने सेलिब्रेट किया था और इस साल इन्होंने ईयर ऑफ टाइगर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने लूनार न्यू ईयर में। ठीक है, यहां पर बात करें बीजिंग, मतलब चाइना की कैपिटल बीजिंग है, ये इस साल ओलंपिक विंटर गेम को होस्ट कर रहा है। और कौन से नंबर का है? तो आप यहां देख सकते हैं 24वें नंबर का ये है जो कि चाइना के बीजिंग के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है। भारत के ऑफिशियल, अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी है, भारत के ऑफिशियल इसको बाइकॉट करने की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 4 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन डे था और 20 फरवरी को इसका लास्ट डे होगा। ठीक है, चलिए, ये पूछा जा सकता है इसलिए आपको बता रहे हैं। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी है और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है।
आगे बात करें, अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो 69 रुपीज़ देकर आप इस बेहतरीन ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को कवर किया गया है जो स्टैटिक में आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, रिसेंटली विच स्टेट लिस्टेड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बाय द रामसर कन्वेंशन? तो आंसर यहां पर हो जाएगा वेटलैंड। अभी भारत में पहले तो 49, अब 2 और अनाउंस हो चुके हैं अलग अलग स्टेट्स में, एक गुजरात का है और एक उत्तर प्रदेश का है। तो वेटलैंड के जो जगह है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत, उसमें गुजरात के एक और उत्तर प्रदेश का एक सिलेक्ट किया गया है। और भारत के पास जो रामसर साइट है वो कितनी हो चुकी हैं? वो 49 हो चुकी हैं। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात में बात करें तो जामनगर में एक बर्ड सेंचुरी है, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, जिसको रामसर साइट के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक रामसर साइट के रूप में चुना गया। और अब भारत के पास 49 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब यहां पर बात की जाए तो खिजाड़िया जो कि गुजरात की है, और ये 4थे नंबर की वेटलैंड गुजरात की है। और इससे पहले जो चुनी गई थी नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वांदवाना वेटलैंड, इन 3 को ऑलरेडी चुना जा चुका था। अब खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी को भी चुन लिया गया है, जो कि गुजरात की कौन से नंबर की है? 4th नंबर की। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहां पर जितने भी स्टेट मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है स्पितक ग्लस्टर। स्पितक गस्टर एक फेस्टिवल है जो लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया। टाटा स्काई ने अपना नाम चेंज कर लिया है, टाटा प्ले कर लिया है। इंडिया की लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन गुड़गांव में खोला गया है। जम्मू कश्मीर की पुलिस को 115 पुलिस मेडल मिले हैं गैलेंट्री में, और वैसे टोटल 189 मेडल दिए गए, जिसमें से 115 पुलिस जम्मू कश्मीर की पुलिस को मिले हैं। जय भीम और मरक्कर को शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर के लिए। साइंटिस्टों ने एक नए रेन फ्रॉग का नाम रखा है किसके ऊपर? ग्रेटा थनबर्ग के ऊपर। जेरी हेमलेट जो कि एक जम्मू कश्मीर का विलेज है जिसको मिल्क विलेज के रूप में घोषित किया है, और ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एंजाइटी को चिल्ड्रन ऑफ द ईयर 2021 से डिक्लेयर किया है, और ये पूछा जा सकता है। दुबई में इन्फिनिटी ब्रिज को ओपन किया गया, और ये पहला है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। तो आंसर यहां पर हो जाएगा 4 फरवरी को हर साल कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इसमें जागरूकता फैलाने के लिए इस डे को मेन फोकस से मनाया जाता है, जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता फैले। क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई थी, मतलब स्टार्टिंग में जो कैंसर है काफ़ी ज़्यादा भारत में प्रचलित हुआ था, तो लोग सोचते थे कि ये छूने से फैलता है, लेकिन छूने से नहीं फैलता है। तो जागरूकता फैलाने के लिए इस डे को मनाया जाता है 2000 से। 4 फरवरी 2000 से इसे हर साल मनाया जा रहा है, और इस साल की थीम इसकी रही है जो कि इंपॉर्टेंट रहती है, याद रखना है आपको, क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप इसकी थीम है वर्ल्ड कैंसर डे की। 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहां पर बाकी और डेज की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड का 46th रेजिंग डे 1 फरवरी को मनाया गया, 1 फरवरी को मनाया गया। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 4 फरवरी को मनाया गया। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया 2022 स्कीम्स एलोकेशन इंक्रीजेज बाय हाउ मच इन बजट। तो बजट में खेलो इंडिया 2022 की जो स्कीम्स है उनके लिए कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया गया है, कितना % पैसा एक्स्ट्रा दिया गया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 48%। जब से मोदी सरकार आई है खेल को बढ़ावा देने के लिए बेहतर काम कर रही है। और जो इस समय पर इनके मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, वो भी काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। वो इस समय पर यूनियन मिनिस्टर हैं, आपको याद रखना है, बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। भारत की जो बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होते हैं उसमें वो हमेशा दिख जाएंगे आपको। तो खेल को प्रोत्साहित करने के लिए
खेलो इंडिया में 48% का इंक्रीमेंट किया है बजट में 2022 के लिए, आपको याद रखना है। और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर अवार्ड स्कीम भी इसमें इंक्लूड की गई है, जिससे कि खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन मिले, क्योंकि प्रोत्साहन मिलना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। हु जॉइंस एज डायरेक्टर जनरल नीलेट। नीलेट मतलब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, NIC आपने सुना होगा, तो उसी का एक पार्ट है ये, और उसके DG कौन बने हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, आप बहुत सारी वेबसाइट वगैरह भरते हो, अपनी फॉर्म वगैरह भरते होंगे, तो यही कंट्रोल करती है, यही ऑर्गेनाइजेशन उन फॉर्म को, जो सरकार के फॉर्म होते हैं, उनको यही कंट्रोल कर रही होती है, और अधिकतर काम सरकार के जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं वो यही ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती है। इसके DG कौन बने हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इनका नाम है मदन मोहन त्रिपाठी। मदन मोहन त्रिपाठी को DG बनाया गया है नीलेट का। ठीक है, यहां पर बात की जाए नीलेट की फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत सरकार की एक कंपनी है, और ये भारत सरकार की जो भी IT से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम होते हैं वो ये ध्यान देती है। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जी को DG बनाया गया है। ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, RBI के गवर्नर रहे हैं पहले, उनका नाम है उर्जित पटेल, जिन्होंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया है ब्रिटेनिया एडिशनल DG के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में जो काम कर रहे थे वहां से क्विट कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गेव रेड्डी, जो कि नए डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में हेड बने हैं। पुष्पा कुमार जोशी, जो कि चेयरमैन बने हैं चेयरमैन और MD बने हैं HPCL में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनंथा नागेश्वरन को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया है। गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चंचल कुमार को MD बनाया गया है NHI DCL का। और यहां पर बात की जाए संघानी जी की, तो इनको चेयरमैन बनाया गया है इफ्को का। विक्रम देवदत्त को CMD बनाया गया है एयर इंडिया का। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु नेम्ड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसको 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को इसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इसके चेयरमैन बने हैं कौन? रवि मित्तल। तो D ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। रवि मित्तल, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में, जो कि चेयरमैन बने हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसको फाउंड किया गया था 2016, 1 अक्टूबर 2016 को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वेदांता टाइड अप विद विच बैंक टू टेक ओवर सिंडिकेट फैसिलिटी। तो सिंडिकेट फैसिलिटी के लिए वेदांता ने किसके साथ टाई अप किया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, किसके साथ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने टाई अप किया है। आगे बात करें तो वेदांता लिमिटेड ने 8,000 करोड़ का एक फैसिलिटी, रिप्लेसमेंट फैसिलिटी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करके इन्होंने स्टार्ट की है, जिसको एक सिंडिकेट फैसिलिटी भी आप कह सकते हैं। यहां पर बात की जाए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके CEO है राज किरण राय जी, और फाउंड किया गया था 1919 में मुंबई में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी लॉन्च्ड इन विच IIT। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, IIT धनबाद के द्वारा ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के लिए इन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई है। आपको यह ध्यान रखना है, IIT धनबाद ने। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, आपको तैयार रहना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो IIT धनबाद ने ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आज के क्विज की। तो आज का क्विज है, इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ड इन विच सिटी। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर आपको हम बेहतर कंटेंट के साथ वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।